हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एचएससी बोर्ड 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर यार 100% क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ ये 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट देयर आर how many type of sentence? There are 4 type of sentence. ये तो हमें सब पता है types of sentence। अब देखेंगे हम उनका कौन कौन से types के sentences है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो sentence का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं assertive sentence। That is assertive sentence। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंस है। जब भी हम बोलते हैं हमारी मदर टंग में, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, वी यूज़ मोस्ट ऑफ टाइम असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड जो है दैट इज इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस ज़्यादा करके हम यूज़ नहीं करते इतना, लेकिन कभी कभी यूज़ करते हैं। टीचर्स जो होते हैं या पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत बार यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमें। सेंटेंस नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस या फिर कमांड सेंटेंस। इसे कमांड सेंटेंस भी कहते हैं। कमांड देने के लिए इनका यूज़ होता है, अलग अलग पर्पस से ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वाला है exclamatory sentence। exclamatory sentence, these are the types of sentence। अब इनका थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे इन्हें लिखा जाता है, बोला जाता है, तो पता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम असर्टिव सेंटेंस, जिसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस ना, इनकी खासियत क्या है कि इनकी शुरुआत जो होती है ना, ये होती है सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट तो हमें पता है यार, कोई भी नाउन फॉर्म में जो है वर्ड वो सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इनका एंड जो होता है ends in full stop। इनका एंड जो होता है ना वो फुल स्टॉप में होता है। तो यार इजीली वी कैन आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, दैट इज आई study every day। I study every day। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा फुल स्टॉप देंगे समझने के लिए, इतना बड़ा नहीं देते। स्टार्ट हो चुका है सब्जेक्ट से और एंड हो चुका है फुल स्टॉप से, है ना। या फिर वो मुझे फ़ोन करता है, वो मुझे फ़ोन करता है ना। ही कॉल्स मी। अब फ़ोन करना यानी कि कॉल करना होता है। ही कॉल्स मी। देखो इतना सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं ना हम आराम के साथ। देखिए ही यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, मी सॉरी ये यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप, मी का कोई संबंध नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जनरली। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप में एंड हो जाते हैं, या फिर जिनका सीक्वेंस एस प्लस वी प्लस ओ ये बेसिक स्ट्रक्चर में होता है, ये सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एटलीस्ट 2 सेंटेंस आपको असर्टिव सेंटेंस के लिखना है, ठीक है ना। अब असर्टिव सेंटेंस के ही 2 टाइप भी है दोस्तों, है ना। इसके 2 टाइप भी है, सब टाइप जिसे कहेंगे हम।
एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। नेक्स्ट इस पे देख लेंगे। अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब ये जो अफर्मेटिव निगेटिव है ना, ये हर टाइप ऑफ सेंटेंस का हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि असर्टिव का ही होता है, इंट्रागेटिव का भी अफर्मेटिव निगेटिव होता है, या फिर इम्परेटिव का भी अफर्मेटिव निगेटिव होता है। एक्सक्लेमेटरी का भाई अफर्मेटिव निगेटिव नहीं होता है ना। तो इम्परेटिव या कमांड सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इनका हम अफर्मेटिव निगेटिव करते। कैसे? तो निगेटिव करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, नो या फिर नॉट, है ना, या फिर नोबडी, ये सारे वर्ड्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर नेवर, है ना। जनरली ये वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रामर के तौर पे निगेटिव का काम करते, लेकिन जनरली जब हम फ्रेम करते हैं कोई सेंटेंस तो इस तरीके से होता है। जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता, है ना, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट लाई, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। या फिर सिंपली कहेंगे मम्मी, यानी मम्मी को कहते हैं ना मदर, हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है, माई मदर, मेरी मम्मी, है ना, माई मदर, माई मदर। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। माई मदर कुक्स वेरी वेल, माई मदर कुक्स वेरी वेल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे नो, नॉट, ऐसे वर्ड का हम यूज़ करते हैं एंड सिंपली हम वो सेंटेंस बना लेते हैं। तो आप आराम से छोटी छोटी सेंटेंसेस बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड जो टाइप है हमारा, दैट इज इंट्रागेटिव सेंटेंस। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव, बहुत बार स्कूल लाइफ में तो पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर का तो पता ही नहीं होता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। घर पे आते ही सबसे पहला क्वेश्चन मम्मी पापा का होता है कि आज क्या सिखाया, आज क्या पढ़ाया, है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कभी तो मौका हमें भी मिलना चाहिए कि हम भी कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनकी शुरुआत कैसे करनी है ना। उनकी शुरुआत नंबर 1 यस हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होंगे हेल्पिंग वर्ब कौन से, डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैज, ये जो वर्ड्स है इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एंड दूसरा जो टाइप है या फिर दूसरी जो शुरुआत है वो होती है WH वर्ड से। एंड इन्हीं के वजह से इनके दो टाइप भी बन जाते हैं। एक जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जिसे हम कहते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन, एंड WH से स्टार्ट होते हैं इसलिए WH वर्ड ही कहते हैं। दोनों का पर्पस भी अलग है, दोनों अलग अलग पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, वो हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत है ये जानने के लिए बस, या फिर जो लिसनर है उनसे ये दोबारा एग्री करने के लिए ये टाइप के क्वेश्चंस हम पूछे जाते हैं। जैसे कि डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या आप समझ रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड इट। अब मुझे मेरा जो स्टेटमेंट है वो आपके तरफ से एग्री करके लेना है, तो मैं ये पूछूंगा डू यू अंडरस्टैंड इट, डू यू नो इट, इस तरीके के। WH वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कब यूज होते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन होना, किसी चीज के बारे में नॉलेज लेना होता है, इंफॉर्मेशन लेना होती है, तब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे कि अब मुझे इंफॉर्मेशन होना कि आपका नाम क्या है या फिर आप कहाँ से हो, तो मैं WH क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, या फिर
वेयर डू यू लिव, तो वेयर, वॉट, हु, विच, ये जो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड है उन्हीं से इनका टाइप बन चुका है WH वर्ड टाइप। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके WH वर्ड टाइप के। उसके पहले दोस्तों 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर MCC ऑल स्ट्रीम्स के, उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो 12th के लिए है। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है इंग्लिश में, इट इज़ पॉसिबल दोस्तों। आप अभी से अगर तैयारी करते हो, अच्छा प्रॉपरली स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली यू गेट अबाउट 90 मार्क्स। तो इसी के लिए PGMN ऐप पे, कहाँ पर, PGMN ऐप, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो डू डाउनलोड इट। एंड PGMN ऐप पे आपको विजन 2.0 ये बैच दिखेगी दोस्तों। ये बैच 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। यहाँ पे हम आपको लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड वीडियो का आप बाद में भी देख सकते हो, नोट्स मिलने वाले हैं लाइव लेक्चर्स के। यहाँ पे टोटल 100% सिलेबस आपका कवर होता है जिसमें हम राइटिंग स्किल लेंगे, नोवेल सेक्शन सिखाने वाले हैं, पोएट्री सेक्शन, एप्रिसिएशन, माइंड मैपिंग हो या समरी राइटिंग, सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे, यानी कि टोटल सिलेबस आपका यहाँ पे इन डिटेल लेने वाला है। तो आपको क्या करना है, बस लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PGMN आपको डाउनलोड करना है एंड इस बैच को ज्वाइन करना है। अगर आप अभी करते हो तो यार एक फ्री बेसिक कोर्स इंग्लिश का चालू है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगी, ये बिल्कुल फ्री है। जो बेसिक होगा इंग्लिश का वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे आप आगे जो भी ग्रामर है आपका या इंग्लिश है तो ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप के देखे हम, जैसे कि एक होता है यस नो टाइप। अगर हम कहेंगे कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो इंग्लिश बोलते हो इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे लिखेगा, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। ये लिखना मत भूलना क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टार्ट देखिए, इसका स्टार्ट हो चुका है डू से। डू हमें पता है हेल्पिंग ओबे। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात करते हो। डू यू नो इट, क्या आपको ये पता है, या फिर क्या वो आया है, इज ही और हैज़ ही कम हियर। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में एंड होता है, वो होगा एस नो टाइप, जिसका आंसर भी यस या नो ही मिलता है, इसीलिए उन्हें कहते हैं। एंड जो सेकेंड टाइप है वो होता है WH वर्ड। कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम उसका यूज करते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, है ना। कभी कभी इसमें निगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं, जैसे कि डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तो ज्वाइन दिस कोर्स, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस हम आराम से बना लेते हैं। तीसरा जो टाइप है दोस्तों यहाँ पे वो देखने वाले हैं हम इम्परेटिव, यानी कि कमांड सेंटेंस। इम्परेटिव यानी कि कमांड सेंटेंस भी इसे कहते हैं हम। अब इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उनकी शुरुआत देखो, हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस की शुरुआत एंड एंड से ही वो पता चल जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इनकी जो शुरुआत है बिगिन्स, यानी कि शुरुआत होती है हमेशा वर्ब से, या फिर ये शब्द से। ये शब्द याद नहीं रखना, एक ही शब्द है डोंट से। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो वर्ब से स्टार्ट होगा, निगेटिव होगा तो वो डोंट से स्टार्ट होता है। एंड एंड्स इन, एंड इनकी जो एंड होता है वो होता है बड़े से फुल स्टॉप में। जैसे कि अब ये सेंटेंस जो होते हैं वो अलग अलग पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। ये रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होते हैं
किसी को एडवाइस करने के लिए भी होते हैं एंड स्पेशली कमांड करने के लिए भी होते हैं। बहुत बार कमांड हमें मिलती है, ऑर्डर मिलती है टीचर से, पेरेंट्स से, हमारे सिबलिंग से जो एल्डर है, तो वो वाले सेंटेंस जो होते हैं ना ये होते हैं, जैसे कि डू स्टडी, डू स्टडी, पढ़ाई करो, या फिर प्ले विथ हिम, है ना। पेरेंट्स कभी बोलते गो एंड प्ले विथ हिम, जाओ एंड उसके साथ खेलो। तो ये जो सेंटेंस है ना, देखिए डू स्टडी, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब का काम कर रहा है। प्ले ये वर्ब का काम है, यानी कि ये तो पता है। डू कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने यहाँ तो डू हेल्पिंग वर्ब कहा था, यहाँ आप बोल रहे हैं प्रिंसिपल वर्ब है। तो फ्रेंड्स डू ये जो है ना, ये प्राइम ऑक्सिलरी, ये दोनों का काम करते हैं, 50-50 काम करते हैं। एंड देखिए इनका फुल स्टॉप में हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप रह गया। तो ये हो गया वर्ब से स्टार्ट होने वाले। डोंट से भी स्टार्ट हो जाते हैं, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टच मी, है ना, ऐसा मुझे हाथ नहीं लगाना वरना देख लो मैं क्या कर दूंगा, तो डोंट टच मी। अब ये निगेटिव सेंटेंस है। डोंट से ही स्टार्ट होते हैं हमेशा, जब भी हमें किसी को कोई नहीं करने के लिए कहा जाता है, डोंट टच मी, है ना। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करके आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो लास्ट वाला टाइप देखेंगे अभी हम, टाइप ऑफ सेंटेंस में का 4th नंबर का है, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो मतलब जब हमारी सडन फीलिंग जो होती है ना, जो सोच के या कुछ देखने के बाद नहीं है, एकदम से रिएक्ट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए हम ये सेंटेंस का यूज करते हैं। जनरली इनकी जो शुरुआत है, देखिए यहाँ पे शुरुआत एक जनरल शुरुआत दे रहे, हमेशा ये सेंटेंस इसी से शुरू होते तो नहीं, ये जनरल है, जनरल पहचान होती है। इनकी शुरुआत जो होती है ना, वो एक तो व्हाट से होती है या फिर हाउ से होती है, एंड इनका एंड जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क में। अब व्हाट या हाउ से आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर ये तो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज योर नेम या फिर हाउ आर यू, लेकिन उनका एंड भी देखना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर एक्सक्लेमेशन में है तो ही ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होंगे, तो जो इंट्राजेक्शन है, जो लास्ट वाला पार्ट एकदम कोने वाला जिसे ज़्यादा करके कोई पहुंचता नहीं है, इंट्राजेक्शन वर्ड जो होते हैं अगर सेंटेंस में आएंगे तो उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत पसंद आई हो, तो आप कहेंगे ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, है ना। तो जनरली हमारी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं हम, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं हमारी मदर टंग में, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या फिर कभी कभी हम हाउ से भी लिख देते हैं, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, है ना, क्या कितना होशियार है यार आप, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है ना, एंड वर्ब या हेल्पिंग वो एंड में होते हैं, एंड इनकी स्टार्टिंग ज़्यादा करके जो हम एज अ स्कूलिंग स्टूडेंट ये व्हाट एंड हाउ से यूज़ करते हैं। इसके अलावा अलग अलग हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए सॉरो का होता है, हैप्पीनेस का होता है, या फिर अलग अलग होता है ना, निगेशन दिखाने के लिए होता है। तो अलग अलग जो जिसको कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसे वर्ड होते हैं फीलिंग्स के लिए, वो यूज़ करते हैं हम ऐसे सेंटेंसेस में, जिसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स चलो मिलते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक के साथ,
ऑन PGMN ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।